हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, आप प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली यह क्लास सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें आपको बताना है कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो आप याद रखिएगा, 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। और यह केंद्रीय गृह मंत्री ने यह फैसला लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे, जिसमें जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, यह 5 नए जिले बनेंगे। और इससे पहले लद्दाख में 2 जिले थे, जो कि एक लेह था और एक कारगिल था। तो अब मिलाकर दोनों को अब 5 या 7 जिले हो जाएंगे अब लद्दाख के। तो ये भी आपको याद रखना है, टोटल संख्या पूछ सकता है, तो 7 जिले हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो बताइए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो यह आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र बना है। ठीक ना, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की पेशकश करने वाला राज्य बना है। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। तो यह आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए अगर यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है। तो विज्ञान धारा योजना आपको बताना है, विज्ञान धारा योजना किसके तहत आती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यह आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। यह आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के तहत विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को विलय किया गया है, इसमें विज्ञान धारा में एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रीय योजना में, तो ये भी आपको याद रखना है। और विज्ञान धारा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण और अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। बताइए, पहले रीयूजेबल हाइब्रिड का रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यह चेन्नई में किया गया है। ठीक ना, यह तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन जो है हुमी 2024 लॉन्च किया है। तो यह आपको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, जो कि चेन्नई के ईस्ट कोड रोड थिरुविंडई में टीटीडीसी ग्राउंड से एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। और रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। तो यह आपको याद रखना है कि चेन्नई स्थित जो स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से इसको विकसित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपको बताना है, इसमें बांग्लादेश के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, फारूक अहमद। ठीक ना, फारूक अहमद। इससे पहले कौन थे, तो नजमुल हसन पापोन थे, जो कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके कारण इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है, फारूक अहमद को। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो यह आपको बताना है, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक, आपको रजत पदक, कांस्य पदक, तो याद रखिएगा इसमें रजत पदक जीता है। ठीक ना, तो एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप में 2024 में भारतीय टीम ने यह इसमें रजत पदक जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में मालदीव के थुलुसधु में आयोजित एशियाई सफरिंग चैंपियन 2024 में एक प्रतिष्ठित टीम इवेंट मारुहाबा कप में रजत पदक जीता है, जिसमें कमली पी और अजीत अली और श्रीकांत डी और संजय
सेलवामणि की भारतीय टीम पूरी प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और हालांकि फाइनल में जापान ने 58.40 के प्रमुख स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो यह आपको याद रखना, जापान ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे यह कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो थुलुस्दू में, मालदीव के थुलुस्दू में यह आयोजित किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो बताइए उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो देखिए उन्हें उपाधि दी गई है, लखपति दीदियाँ उन्हें उपाधि दी गई है, जो कि 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना। यह कहाँ पे? महाराष्ट्र के जलगांव में। तो आप इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो देखिए टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? यह है पावेल ड्यूरो, ठीक ना, पावेल ड्यूरो है। देखिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, फ्रांसीसी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ से? बारगेट हवाई अड्डे से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। यह क्या थे? तो यह संस्थापक थे और सीईओ थे, ठीक ना। यह टेलीग्राम आप लोग जानते हैं कि यह मैसेजिंग एप्लीकेशन जो टेलीग्राम है, आप इतनी बातें इसको याद रखिए कि यह संस्थापक और सीईओ जो थे पावेल ड्यूरो को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? तो आपको बताना है पृथ्वी पर लौटने वाले हैं, इसमें कौन वह वैज्ञानिक है? तो याद रखिएगा वह वैज्ञानिक है सुनीता विलियम्स और बैरी मिलमोर। ठीक, यह फरवरी 2025 तक यह पृथ्वी पर आने की इनकी संभावना है। आगे चलते हैं। इनके देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी मिलमोर फरवरी 2025 के स्पेस के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। यह आप इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में चेंगदू चीन में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 महिलाओं लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो आपको इतनी बातें याद रखना है। यह खिताब किसने जीता है? तो तन्वी पात्रे ने जीता है। किसने? तन्वी पात्रे ने जीता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तन्वी पात्रे ने 25 अगस्त 2024 को चेंगदू चीन में एशियाई अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीता है। तो आप इतनी बातें याद रखना है, तन्वी पात्रे ने जीता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है इसरो चीफ जिन्होंने कहा चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार किया? तो यह आपको बताना है इसरो के चीफ कौन है जिन्होंने चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार किया है? तो यह आपको याद रखना डॉक्टर एस सोमनाथन है। डॉक्टर एस सोमनाथन है। और इसमें बात की जाए तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो यह 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में, ठीक ना, बेंगलोर शहर में है। और इसरो के चीफ कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथन है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। यह डिजाइन तैयार की गई है, आपको याद रखना है कि यह डिजाइन किसने तैयार की है? तो डॉक्टर एस सोमनाथन ने की है। चलिए आगे चलते हैं। PM मोदी जिस स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन गए उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है। देखिए यह पोलैंड से गए हैं, ठीक ना, पोलैंड से ट्रेन से गए हैं यह यूक्रेन। तो ये इसका जिस ट्रेन से वह गए हैं वह बुलेट प्रूफ ट्रेन थी और यह रेल फोर्स ट्रेन थी, रेल फोर्स 1 यह ट्रेन थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा के प्लेन की बजाय ट्रेन से शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। आप PM मोदी के लिए रेल फोर्स 1 का इंतजाम किया गया जिसके जरिए उन्हें युद्ध क्षेत्र की यात्रा की। ऐसे में PM मोदी ने 10 घंटे की यात्रा ट्रेन से की है। तो ये आपको याद रखना, ये 10 घंटे ट्रेन की यात्रा किए हैं
और यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की राष्ट्रीय मुद्रा है रिविनिया, ठीक ना, रिविनिया है। तो ये भी आपको याद रखना। यह गए हैं हम जो यहाँ पे युद्ध क्षेत्र की युद्ध हो रहा है उसके लिए शांति के लिए, मतलब यहाँ पे बातचीत करने के लिए गए हैं। तो ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? यह है खिलाड़ी रोहित शर्मा, ठीक ना, रोहित शर्मा को यह सम्मान मिला है। आगे चलते हैं। कितने साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड पहुंचे हैं? तो बताइए कितने साल बाद कोई भी भारतीय जो पीएम है वो पोलैंड पहुंचे हैं? तो यह 45 साल बाद, ठीक ना, 45 साल बाद की। और यह 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। तो आपको इतनी बातें याद रखना है, पोलैंड 1979 में, इससे पहले मोरारजी देसाई गए थे। अगर बात की जाए पोलैंड की राजधानी की, तो इस राजधानी है वार्सा और मुद्रा है पोलिश जोलोंटी, ठीक। अब पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। किस देश ने 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा की इजाजत देने की घोषणा की है? तो किस देश ने? तो यह आपको बता रहा है, तो यह 6 महीने के लिए, तो यह श्रीलंका ने 35 देशों के नागरिकों को यह वीजा फ्री देने की इजाजत की गई श्रीलंका ने। चलिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बात की गई यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के पूर्व फील्डिंग कोच को अपनी टीम का सहायक कोच बनाया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आर श्रीधर, ठीक ना, आर श्रीधर इनका नाम है। और आपको बता देते हैं अफगानिस्तान के जो मुख्य कोच हैं, ठीक ना, मुख्य कोच हैं वह जोनाथन ट्राट है, जोनाथन ट्राट है, ये भी आपको याद रखना है। जोनाथन ट्राट है, ठीक ना, जोनाथन ट्राट है अफगानिस्तान के मुख्य कोच, और यह सहायक कोच के रूप में इन्हें चुना गया है आर श्रीधर के रूप में, ठीक ना। आगे चलते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार भारत और इंग्लैंड के बीच महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा, यह ग्राउंड किस देश में है? तो आपको याद रखना है यह ग्राउंड है इंग्लैंड में, और यह मैच खेला जाएगा 2026 में महिला टेस्ट मैच, यहाँ पे महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना है, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने नई पार्टी बनाने की बात कही है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिएगा यह चंगपई सोरेन है, चंगपई सोरेन इन्होंने बात की है, ठीक, जो कि नई पार्टी बनाने की बात की है यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। झारखंड की राजधानी आप लोग जानते हैं कि रांची है, ठीक ना, रांची है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो फारूक अहमद है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, और आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और इस वीडियो से आपको इस वीडियो आपको कैसे लगी, और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको डेली क्लास सुबह 6 बजे यह आपको मिलती रहेगी, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को।